बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। मैं थोड़ा सा आपको उम्र एहराम बांधने का तरीका आपको बता दूं, उसके बाद चंद बातें और आपको बता दूं। मैं दुरूद पाक पढ़ लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला होती दिल की, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दर में सारा मुसलमानों नियत के ऊपर होता है। और तो वही उसी कपड़े के अंदर जो एहराम है ना, अपने पास कपड़े पहन रखे हैं, यही हमारा एहराम है, यही हमारे कपड़े, यही सारा कुछ है। समझ आ गई? तो इसी से हमने नियत कर लेनी है। और मर्दों के लिए आप ख्याल रखना मेरे प्यारे, आसान तरीका है। और जब अपने एहराम बांधेंगे तो उस वक्त हमारे जिस्म के ऊपर कोई भी नहीं रहेंगे, कोई भी कपड़े नहीं रहेंगे। ये आसान तरीका है हाजियों के लिए। और वैसे कई हाजी अपने क्या है कि वो बेल्ट भी बांध लेते हैं, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, तवज्जो है ना, पल्लू बराबर किए, यहाँ से पकड़ा, घुटनों से नीचे रखना है, इसको घुटनों से नीचे रखना है। बांधते वक्त घुटनों से, क्या बोला मैंने, बांधते वक्त घुटनों से नीचे रखना है। और इस बात का भी ख्याल रखना, हमारा एहराम जो है बड़ा होना चाहिए, कहीं गज पहनने का, छोटे बार का ना आ जाए, एयरपोर्ट के ऊपर जाए तो दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या खड़ी ना हो जाए। बड़े पहनने वाला, बर वाला, बड़े बार वाला वो होना चाहिए। समझ आ गई? बाकी बंदे की हाइट के ऊपर है, जैसा बंदे को पूरा आ जाए। तो दोनों पल्लू बराबर किए, लड़ बराबर किए, और यहाँ से पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको यहाँ वापस किया, वापस करने के बाद इसको यहाँ वापस लाए, इसी को यहाँ समेट लेना है। बस थोड़ा टाइट करके इसी को टाइट करके इसमें समेट लेना है, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट, आसानी के साथ बंद होगी। यहाँ से पकड़ा, यहाँ से लिया, इधर लिया, और इसको वापस लिया। समझ आ गई? जितना टाइट करना चाहो उतना ही टाइट हो सकता है। अब तो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो हमारे घुटने ढके हुए थे, अब इसको अपने यूं फोल्ड करेंगे तो नीचे वाला जो है ना अपना आप ऊपर होगा, तो घुटने हमारे नंगे हो जाएंगे। एक बात का ख्याल रखना, ये अपनी नाक है ना मर्दों की, ये नंगी नहीं होनी चाहिए, इसको ढकना निहायत ही जरूरी है, फर्ज है मुसलमानों, ये सतरे औरत के अंदर शामिल है। हमारे बाद लोग हाजी क्या करते हैं, बहुत नीचे होता है उनका, यहाँ तक लटकाए होते हैं, धुन्नी सारी इनकी नजर आती रहती है, ये जायज नहीं है। समझ आ गई? ये आराम हमने बांध लिया टाइट करके, उसके बाद ये चादर जो है ना ऊपर, इस चादर को हमने ले लेना है, इस तरीके से लेना है। चादर थोड़ी ऊपर वाला हिस्सा जो बड़ा हो थोड़ा, बस आसान तरीका, थोड़ा बड़ा होगा। एक बात याद रखना, जब नमाज पढ़ते हैं या ये उतर जाता है ना, तो हमारे पड़ोस के अंदर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है, एहराम वाला नमाज पढ़ रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कुरान इबादत के अंदर या वैसे फ्लाइट के अंदर बैठा है, तो इस बात का ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो जोर से हम ऐसा करें, ये कपड़ा जो है ना, ये कपड़ा उसके चेहरे के ऊपर ना आ जाए, उसके सर के ऊपर ना आ जाए, वरना दम लग जाएगा। तवज्जो है ना जनाब की? किसी के चेहरे के ऊपर ख्याल रखना, आराम और सुकून के साथ हमने हमारे ऊपर ही लेना है। यहाँ से पकड़ के और इधर से यूं पकड़ लेंगे, पकड़ के सुना, यूं पकड़ के यहाँ दबा दोगे तो फिर हवा में उड़ेगा नहीं। समझ आ गई? हवा में उड़ेगा नहीं, फिर इधर उधर बिखरेगा नहीं। आराम के साथ, तसल्ली के साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं। और बाद लोग क्या करते हैं, हाजी जब नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तकबीर उला, तो उस वक्त यूं करते हैं और सारा पेट जो है, सीना सारा ये नंगा हो जाता है। अल्लाह अकबर करते हैं, ये सारा हिस्सा जो आगे बहुत नंगा हो जाता है। हमने क्या करना है, ये हमारे हराम बंदा है, पहले हमने हाथ बाहर कर लेंगे, थोड़े से हाथ बाहर निकालेंगे, फिर अल्लाह अकबर करेंगे तो सीना हमारा नंगा, देखो तवज्जो है ना जनाब की, फिर सीना हमारा नंगा नहीं होगा। तो कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो, कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो, ताकि पानी पुनी लग जाए, पसीना आ जाए, तो पानी लग जाने से हमारा जिस्म झलके ना, जिस्म अंदर से दिखे ना। नमाज के वक्त रुकू सजदा वगैरह वगैरह जो भी अपने इबादत करेंगे, हल्का सा मोटा हो तो क्या है कि वो पानी लगने से, पसीना आने से जिस्म उसमें झलकता नहीं, नजर नहीं आता। इन बातों का ख्याल रखना। अपने 2.25 मीटर की बड़ी बड़ी चादरें होती है, जिनका बड़ा जिस्म है, जैसे हमारे मौलाना नैब साहब है, हमारे पटवारी साहब है, हमारे भाई साहब है, अपने अली शेर साहब है, तो बड़े जिस्म वाले जिनको अल्लाह ने कद शान दिए, रोब और दबदबा, हमारे उधर भाई साहब भी बैठे हैं, तो उनका थोड़ा ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो 2.5 मीटर का हो तो ज्यादा बेहतर है। 2.5 मीटर का बड़े पहनने का तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद इंशाअल्लाह तुम्हारा एक उम्रा हो गया, और दूसरा उम्रा करने के लिए हम जाएंगे मस्जिद आयशा। अब मैं थोड़ा तेजी के साथ चलता हूँ। मस्जिद आयशा। अब हमने किसी से, माँ बहन परिवार के मेंबर की, हमने किसी की उम्रा करनी है, माँ की करनी है, बाप की करनी है, परिवार के किसी मेंबर की उम्रा करनी है ना, तो हमने जाना है तुरंत मस्जिद आयशा। वहां पर इसी तरीके से एहराम बांध के, और एहराम बांधने का 2 नवाफिल अदा करेंगे, दुआ मांगेंगे, नियत करेंगे, किसी
टैक्सी के ऊपर बैठ के वापस खाने काबे के अंदर आ जाएंगे। उसी तरीके से 7 चक्कर लगाएंगे और 7 चक्कर लगाने के बाद सफा मरवा करेंगे, नवाफिल पढ़ के, सफा मरवा, फिर नवाफिल पढ़ के, फिर हमने दोबारा फिर हलक कराना है। अभी कल तो हलक कराया था, सर के ऊपर बाल तो नहीं है, लेकिन ये जायज है कि दोबारा फिर हम हलक कराएं, बाल हो या ना हो, पूरे सर के ऊपर उस तरह फेरना जरूरी है, लाजिम है मेरे प्यारे। अब हमने फिर उम्रा करना है। उसके बाद जैसे इस तरीके से उम्रा करने के बाद तीसरी बार फिर हमने उसरा तो हर बार हमने लगाना है। जब तक उसरा नहीं लगाएंगे हमारा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। ये हमारा उम्रा दूसरी बार तीसरी बार फिर हो गया। अब ज़ियारतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जितनी भी मक्का की ज़ियारतें इंशाअल्लाह तबारक तआला लोकल वाली वो ज़ियारतें हमने करें। क्या ज़ियारतें करनी है याद रखना मेरे प्यारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कहां पर किए थे? तवज्जो है ना जनाब की। अब मैं तेजी के साथ बताऊं, अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कहां पर किए थे? हजरत खदीजा का मकान कहां पर था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहां पर हुई है? हजरत